उत्तर प्रदेश की सियासी सरगर्मी अब अपने चरम पर है। एक तरफ बीजेपी का मिशन 200 है, जिसके तहत हर बूथ पर 200 नए वोट जोड़ने की रणनीति तैयार की गई है। पन्ना प्रमुखों से लेकर बड़े दिग्गजों तक को मैदान में उतार दिया गया है। लेकिन इस चुनावी शोर के बीच एक खामोशी सबको खटक रही है। वोट चोरी के आरोपों पर सन्नाटा क्यों है? नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। वैसे तो यूपी विधानसभा चुनाव में अभी पूरा का पूरा 1 साल बाकी है, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से किए गए एसआईआर ने राजनीतिक दलों की सियासी बैटरी पहले से ही रिचार्ज कर दी है। अब देखिए, रैलियां, रोड शो तो जब होंगे तब होंगे, लेकिन अगर चुनाव तक वोटर ही नहीं रहे तो इन सब का फायदा ही क्या है? क्योंकि 2,79,00,000 वोटों का कटना किसी बिजली के झटके से कम नहीं है। और यही वजह है कि सारी पार्टियां आज एक दूसरे पर वोट चोरी का ठप्पा लगाने में लगी हुई है और अपने वोट बैंक की रक्षा के लिए चुनावी रण में पूरी तैयारी के साथ उतरना चाहती हैं। कहते हैं कि राजनीति किसी फुल टाइम जॉब से कम नहीं है, लेकिन देश के आम वोटर की दशकों से एक ही शिकायत रही है कि नेता चुनावी वादे करके फुर्र हो जाते हैं और फिर अगले चुनाव में ही जमीन पर नजर आते हैं। लेकिन इस बार यूपी में तो ये वक्त 1 साल पहले ही आ गया है, जहां नेताओं ने आपका दरवाजा खटखटाना शायद अब तक शुरू भी कर दिया होगा। और ये सब कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि यूपी के एसआईआर में 2,79,00,000 वोटरों के नाम कटने का असर है। और यही वजह है कि हर राजनीतिक दल की रातों की नींद उड़ गई है। टेंशन ये है कि अगर वोटर ही नहीं रहेगा तो पार्टियां वोट मांगेंगी किससे? आलम यह है कि क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस और क्या समाजवादी पार्टी, सबके सिर चकराने लगे और होश गुम है। और हो भी क्यों ना हो, अरे भाई, मुद्दा भी कोई छोटा मोटा थोड़ी ना है। 2,79,00,000 वोटर का नाम कटने का सवाल है। और इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के सर्वे सर्वा अखिलेश यादव ने आरोप प्रत्यारोप वाले सियासी दौर को हरी झंडी देते हुए मैदान में ओपनिंग करनी शुरू कर दी है। अब देखिए, अखिलेश यादव के 2 आरोप हैं। पहला ये कि ज्यादातर जो वोट कटे हैं वो उनके हैं, यानी कि ज्यादातर जिन वोटरों का नाम कटा है वो उनका वोट बैंक थे। और दूसरा और सबसे गंभीर आरोप कि बीजेपी ने 1 करोड़ वोटर बढ़वा लिए हैं। यही नहीं, मीडिया से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने जनता से अपील भी कर दी कि अपना वोट देखें, अपना वोट बनवाएं और भारतीय जनता पार्टी के झूठे नेतृत्व में ना फंसे। वहीं इस चुनावी टूर्नामेंट में फतेह के लिए अखिलेश यादव ने प्रदेश में अपने सारे पीडीए सिपाही भी मुस्तैद कर दिए हैं और टारगेट तो ऐसा दिया है कि मानो 2027 में उनकी जीत लगभग तय ही है। सभी पीडीए प्रहरियों को ये टारगेट मिले हैं कि 1 महीने तक सांस भी ना लें और जिन जिन वोटरों के नाम कटे हैं उन्हें कैसे भी करके जुड़वाएं और बीजेपी के लिए या बीजेपी की तरफ से अगर कोई फर्जी वोट जुड़वाते दिखे तो फौरन एफआईआर करवाएं। हालांकि निर्वाचन आयोग की तरफ से कई बार यह स्पष्ट किया जा चुका है कि यह अंदाजा खामखा लोगों को डराने जैसा है, लेकिन अखिलेश यादव अपने आगे कहां किसी की सुनने वाले, फिर चाहे वो खुद चुनाव आयोग ही क्यों ना हो। और वैसे भी वो तो चुनाव आयोग पर सरकार के साथ मिली भगत का आरोप लगाते हैं, तो उसकी बात मानना तो आप छोड़ ही दीजिए। कल भी अखिलेश ने कुछ ऐसा ही किया। एक लंबी पोस्ट लिखकर पीडीए वोटर को चेतावनी दे डाली, यहां तक कि जनाब एसआईआर को एनआरसी बता बैठे और कहा कि एक बार फिर वोट छिन गया तो बीजेपी घर, जमीन, जायदाद और नौकरी सब छीन लेगी। और इसलिए उन्होंने अपने पीडीए प्रहरियों का आह्वान किया और कहा कि एक भी वोट कटने ना पाए, एक भी वोट घटने ना पाए, क्योंकि अखिलेश यादव को शक है कि ज्यादातर वही वोट कटे हैं जो उनका वोट बैंक थे। बहरहाल, यूपी एसआईआर के हालिया आंकड़ों ने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या वाकई वोटर लिस्ट में हेराफेरी हो रही है? अगर विपक्ष वोट चोरी के दावे कर रहा है तो सत्ता पक्ष की तरफ से इस पर कोई ठोस सफाई क्यों नहीं आ रही है? और इन सब ने अब यूपी के 2027 वाले सियासी टूर्नामेंट में कंपटीशन को और बढ़ा दिया है। इस बारे में आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।